तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो एक चैप्टर चल रहा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका हमने पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था। और उस लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज सेल, सेल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। और उसके साथ हमने पढ़ा था सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए आप, शेप ऑफ सेल। सेल, सेल का जो शेप होता है वो वेरी करता है। शेप ऑफ सेल, सेल का जो शेप होता है वो वेरी करता है, यानी कि अलग अलग तरीके के सेल्स हमारे मिलते हैं। जैसे हमारे मिलते हैं एमीबॉयड मिलते हैं, हमारे कॉलमनार मिलते हैं, हमारे मिलते हैं पॉलीगोनल, हमारे मिलते हैं डिस्क शेप। लिखिए मेरे साथ साथ, जैसे हमारे मिलते हैं डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलमनार, कॉलमनार, इरेगुलर, इरेगुलर, और लास्ट में आप लिखिए एटसेट्रा। इरेगुलर, और लास्ट में लिखिए आप एटसेट्रा। इरेगुलर, एटसेट्रा। यानी कि हमारा जो शेप ऑफ सेल है वो वेरी करता है। जैसे ये ग्रेटली वेरी, आप लिखिए यहां पर वेरी ग्रेटली, वेरी ग्रेटली। ये हमारा ग्रेटली वेरी करता है। ये हमारा डिस्क शेप हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, या फिर इरेगुलर हो सकता है। अब पहले लिखिए आप आरबीसी, 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 राउंड एंड बाइकनकेव। उसके बाद आप लिखिए WBC। जो हमारा WBC होता है वो होता है एमीबॉइड। WBC जो हमारा होता है वो होता है एमीबॉइड। RBC हमारा होता है राउंड एंड बाइकनकेव। जो हमारा WBC होता है वो होता है एमीबॉइड। और जो हमारा कॉलमनार होता है वो होता है लॉन्ग एंड नैरो। कॉलमनार जो हमारा होता है वो लॉन्ग एंड नैरो। उसके बाद आता है हमारा नैरोसेल, नैरोसेल। जो हमारा नैरोसेल होता है वो होता है हमारा लॉन्ग एंड ब्रांचेड। वो होता है हमारा लॉन्ग, लॉन्ग एंड ब्रांचेड। आरबीसी राउंड एंड बाइकनकेव, डब्ल्यूबीसी एमीबॉइड, कॉलमनार लॉन्ग एंड नैरो, नैरो सेल लॉन्ग एंड ब्रांचेड। ट्रैकिड, जो हमारा ट्रैकिड होता है वो होता है हमारा एलोंगेटेड। ट्रैकिड, ट्रैकिड होता है हमारा एलोंगेटेड। यह होता है हमारा एलोंगेटेड। ठीक, ट्रैकिड होता है हमारा एलोंगेटेड। जो हमारा मीजोफिल सेल होता है, यहां पर मैं लिखूंगा मीजोफिल सेल। जो हमारा मीजोफिल सेल होता है वो आता है हमारा, जैसे हमारा आरबीसी है यह है हमारा राउंड एंड बाइकनकेव, लेकिन जो हमारा मीजोफिल सेल होता है यह होता है हमारा राउंड एंड ओवल। यह होता है हमारा राउंड, राउंड एंड ओवल, राउंड एंड
ओवल, राउंड एंड ओवल। तो ये हो गई हमारी शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। अब आप यहां पर एनसीईआरटी की एक लाइन लिखिए, शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म। The function depends upon the function they perform। यानी कि एक सेल जो है उसका शेप जो होगा वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। जैसी फंक्शन होगी वैसे ही शेप होगी, जैसी फंक्शन होगी वैसे ही शेप होगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो नर्व सेल होता है यह होता है लॉन्ग एंड ब्रांचेड। लॉन्ग एंड ब्रांचेड क्यों होता है लॉन्ग एंड ब्रांचेड? क्योंकि इसका एक फंक्शन होता है कि ये सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है ब्रेन तक, इसलिए ये ब्रांचेड होता है। अलग अलग नर्व्स आपस में कनेक्टेड होता है और वहीं से सिग्नल जाते हैं इस न्यूरॉन के थ्रू, इस नर्व सेल के थ्रू, इसीलिए ये ब्रांचेड होता है। इसी ये हमारे एनसीईआरटी एज इट इज क्वेश्चन पूछ के आ सकते हैं। इसके इस पर आप लिखो इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन फंक्शन दे परफॉर्म। तो ये हो गई हमारी शेप ऑफ सेल। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ सेल। लेकिन साइज ऑफ सेल पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बताता हूं, जो हमारे शेप ऑफ सेल होती है वो वेरी करती है ग्रेटली, वो हमारी वेरी करती है ग्रेटली। ये होते हैं हमारे डिस्क शेप, पॉलीगोनल होता है, कॉलमनर होता है, इरेगुलर होता है। आरबीसी जो होता है हमारा राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है। डब्ल्यूबीसी हमारा होता है एमीबॉइड। कॉलमनार जो होता है हमारा लॉन्ग एंड नैरो होता है। नर्व सेल हमारा लॉन्ग एंड ब्रांचेड होता है। ट्रैकियड हमारा एलोंगेटेड होता है। मीजोफिल सेल हमारा राउंड एंड ओवल होता है। उसके बाद मैंने एक लाइन बताई आपको, जो शेप ऑफ सेल होता है, जो शेप ऑफ सेल होता है वो डिपेंड करता है फंक्शन पर। अलग अलग सेल कैसी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वैसी ही शेप होगी उस सेल की। कीजिए नोट, कीजिए नोट, नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं, शेप के बाद साइज ऑफ सेल पर। चलिए रब करो, चलिए अब आप हेडिंग लगाइए मेरे साथ साथ, साइज ऑफ सेल। ये थी हमारी शेप ऑफ सेल कि सेल की शेप कैसी होती है। अब आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ, जैसे हम मैंने बताया था शेप भी वेरी करती है, वैसे ही जो हमारा साइज होता है वो भी वेरी करता है। ये भी हमारा वेरी करता है, साइज ऑफ सेल भी हमारा वेरी करता है। ठीक, आप पहला एग्जांपल लिखिए आप, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है, वो स्मॉलेस्ट सेल होती है और उसका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। उसका साइज जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। वैसे ही हमारा जो माइकोप्लाज्मा है उसी का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं पीपीएलओ, पीपीएलओ जिसका मतलब होता है प्लूरोनिमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। वो छोटा है लेकिन वो टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा है, वो टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है तो आप पीपीआरओ टिक नहीं करोगे, आप माइकोप्लाज्मा टिक करोगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है जो माइकोप्लाज्मा है वो है स्मॉलेस्ट सेल, जो हमारा माइकोप्लाज्मा है वो है स्मॉलेस्ट सेल। लिखिए पहला माइकोप्लाज्मा, माइको, जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है इसकी लेंथ होती है हमारी 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1
माइक्रोमीटर। इसी का एक और टाइप होता है, आप यहाँ पे लिखे या पीपीएलओ, पीपीएलओ। जो हमारा पीपीएलओ होता है, इसका मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लिखिए, प्लूरो, प्लूरो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो हमारा साइज होता है वो होता है हमारा 0.1 माइक्रोमीटर। ये होता है हमारा 0.1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। ठीक, उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की लेंथ जो होती है वो होती है हमारी 2 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया, जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसकी लेंथ होती है हमारी, वो होती है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक, 0.1 is 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर। और इसी का एनसीईआरटी में दो जगह दिया है। अगर आप थ्योरी में देखोगे वहां पर दिया हुआ है 3 to 5 माइक्रोमीटर, लेकिन अगर आप डायग्राम में देखोगे वहां पर दिया हुआ है 1 to 2 माइक्रोमीटर या 1 to 3 माइक्रोमीटर। ठीक, 1 to 2 माइक्रोमीटर। लेकिन आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे? अगर आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी तो आप लिखोगे 3 to 5 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा जो हमारा टिपिकल बैक्टीरिया होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, वो होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर। वो होती है हमारी 1 to 2 माइक्रोमीटर। उसके बाद आता है हमारा आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी, आरबीसी। जो हमारा आरबीसी होता है इसका डायमीटर होता है, इसका हमारा डायमीटर होता है जो आता है 7 माइक्रोमीटर। वो होता है हमारा 7 माइक्रोमीटर। वो होता है हमारा 7 माइक्रोमीटर। उसके बाद आती है हमारी यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल की जो लेंथ होती है हमारी वो होती है हमारी 10 to 20 माइक्रोमीटर। वो होता है हमारा 10 to 20 माइक्रोमीटर। यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल वो होता है हमारा 10 to 20 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बैक्टीरिया बताया, इसका जो लेंथ होता है वो होता है हमारा 3 to 5 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा टिपिकल बैक्टीरिया, वो होता है हमारा, उसका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया, पांचवा टिपिकल बैक्टीरिया। जो हमारा टिपिकल बैक्टीरिया होता है वो होता है हमारा 1 to 2 माइक्रोमीटर। वो होता है हमारा 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक, उसके बाद अगर आप देखोगे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल में मैंने आपको क्या बताया था, वो होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट लिविंग, लिविंग मैंने बताया, डेड मैंने नहीं बताया, मैंने लिविंग सेल बताई। लिविंग सेल वो होती है हमारी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा।
स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। अब अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन होती है, सबसे बड़ी लिविंग सेल कौन होती है, वो होती है हमारी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो हमारा ऑस्ट्रिच होता है उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा लिविंग सेल होती है। वो अंडा एक सेल होती है और वो सबसे बड़ा लिविंग सेल होती है, वो है हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट लिविंग सेल। ये है हमारा स्मॉलेस्ट। उसके बाद आता है सबसे बड़ा, यह है सबसे छोटा, लार्जेस्ट। वो है हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। उसके बाद आज लॉन्गेस्ट लिविंग सेल, उसके बाद जाता था हमारा लॉन्गेस्ट लिविंग सेल, वो होता है हमारा न्यूरॉन, वो होता है हमारा न्यूरॉन। सबसे बड़ी, एक तो होता है सबसे बड़ा और दूसरा होता है लॉन्ग, एक तो होता है साइज में बड़ा और दूसरा होता है सबसे लेंथ में बड़ा। और आप लेंथ में बात करोगे सबसे लॉन्ग कौन सी होती है, वो होती है हमारी नर्व सेल। बट अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी सेल कौन है, लार्जेस्ट कौन सा है, वो है हमारा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, वो है हमारा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल यानी कि जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है वो होती है हमारी नर्व सेल, या उसे ही हम कहते हैं न्यूरॉन। नर्व सेल या उसे हम कहते हैं या फिर न्यूरॉन, नर्व सेल, न्यूरॉन। तो यह हो गया हमारा साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। अब हम चलते हैं आगे, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। उसमें हम बताऊंगा मैं आप सबसे पहले आपको सेल के बाहर क्या होता है, सेल वॉल, उसके अंदर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, सीमी फ्लूइड, हाँ गाढ़ा फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गन लीव्स होते हैं, कुछ होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, कुछ होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड में भी होते हैं कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन जैसे हमारा होता है राइबोसोम होता है, हमारा होता है वैक्यूल होता है, हमारा गोल्गी पार्टी होता है, हमारा लाइसोसोम होता है। अगर मैं डबल मेम्ब्रेन की बात करूंगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। और अगर मैं बात करूं मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिज, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिज में दो आते हैं, एक आता है हमारा राइबोसोम, दूसरा आता है हमारा सेंट्रोसोम या सेंट्रियो या सेंट्रियोल जिसे हम कहते हैं, जो एनिमल सेल में हेलोफिन सेल डिवीजन में करता है। हाँ, वहां तक पहुंचने से पहले आपको मैं 1 मिनट में 1.5 मिनट में फिर से बताता हूं। जैसे हमारा है साइज ऑफ सेल, ये वेरी करते हैं जैसे मैंने बताया था शेप ऑफ सेल। उसमें पहला मैं बता रहा हूँ माइकोप्लाज्मा, जिसे हम कहते हैं पीपीएलओ, दूसरा नाम बीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है जिसका मतलब है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, माइकोप्लाज्मा, इसकी लेंथ होती है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक, जो हमारा होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं पीपीएलओ, इसका लेंथ होता है हमारा 0.1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी डायमीटर 7 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर, बट टिपिकल बैक्टीरिया की लेंथ जो होती है वो होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर। उसके बाद मैंने बताया स्मॉलेस्ट सेल कौन से होते हैं, लिविंग सेल, वो मैंने बताया माइकोप्लाज्म। उसके बाद मैंने बताया लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, वो होती है हमारी एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था लॉन्गेस्ट सेल को कौन सी होती है, वो होती है हमारी न्यूरॉन, जिसे हम कहते हैं नर्व सेल। हाँ, अब हम पढ़ते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। वहां तक चलने से पहले आप इसको नोट कीजिए, कीजिए नोट, किया नोट। चलिए मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगाइए, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। चलिए, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, लगाइए हेडिंग एन
ओवरव्यू सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें हमने दो प्लांट्स और एनिमल्स के दो एग्जांपल्स लिए हैं। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे वहां पर लिखा हुआ है ओनियन पील सेल, यानी कि ओनियन, ओनियन का जो छिलका होता है उसे कहते हैं पील, उसे कहते हैं पील, वही एक सेल है। ठीक, वैसे हमने ली एनिमल्स में ह्यूमन चीक सेल, यानी कि मैं एक ह्यूमन हूं, मुझ में चीक है, ये गाल है, इसकी एक सेल ली है एनसीईआरटी ने। ठीक, आप यहां पर लिखिए ओनियन पील सेल, ह्यूमन चीक सेल, ओनियन, वहां पर मैं लिखता हूं क्योंकि यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल। ओनियन पील सेल, ओनियन पील सेल, सेल, ओनियन पील सेल, ह्यूमन चीक सेल। जो हमारा ओनियन पील सेल है यह है एक प्लांट सेल, यह है हमारा ह्यूमन सेल, यह है हमारा प्लांट सेल, यह है हमारा ह्यूमन सेल। अब हम देखते हैं सेल में क्या क्या होता है। पहले मैं आपको रफली डायग्राम बताऊंगा, पढ़े लिखना नहीं है क्योंकि आगे हम प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, वहां पर मैं आपको सेल बताऊंगा। जैसे ये आप लिखोगे नहीं, ये मैं ऐसी रफली बता रहा हूँ। जैसे हमारा होता है सेल, ये होता है हमारा सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसके अंदर होता है हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं अलग अलग ऑर्गेनेलीज। जैसे हमारा होता है गोल्गी बॉडी होता है, रफ एंडोप्लाज्म, ये है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ साथ हमारा जुड़ा हुआ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी के साथ हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट होता है ऐसे, या हमारा ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है। यानी कि ये तरह तरह के सेल ऑर्गेनेलीज है, ऐसे हमारी सेल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी हमारी सेल एग्जिस्ट करती है। लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाहर एक और लेयर होती है जो जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा वहीं पर मैं बताऊंगा कि वो इन डिटेल में हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, जो इससे भी बाहर होती है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। अब मैं मिटा दूंगा मैं, अब हम पहली बार की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं, अब पहले हम देखो देखो कैसे मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं सेल वॉल पढ़ाऊंगा, सेल वॉल के बाद में पढ़ाऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फुल डिटेल वहां पर पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हाँ, वहां पर होते हैं लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, लिपिड बाइलेयर में होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको ऑर्गेनेल जिसमें होता है साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म हमारा होता है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि सेल में जो भी एक्टिविटीज होती है, अलग अलग तरीके की फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती है, वो इसी साइटोप्लाज्म में होती है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अगर आप बताओगे, आप कमेंट करना कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि न्यूक्लियस किस साइंटिस्ट ने डिवाइड किया, डिस्कवर किया था। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब पहले हेडिंग लगाइए मेरे साथ साथ, सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सेल वॉल, सेल वॉल रिजिड लेयर होता है, ये डेड लेयर होता है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है सर, मैं बताऊंगा। जैसे हमारा एनिमल सेल, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, बट प्लांट सेल में होता है, बैक्टीरिया में होता है, इसलिए एक्सेप्शन है कुछ सेल वॉल के जहां पर ये एब्सेंट भी होता है। देखिए आप, ये रिजिड लेयर होता है, रिजिड मतलब होता है सख्त लेयर जो आसानी से न टूटे, रिजिड लेयर, ये हमारा रिजिड लेयर होता है पहली बार। ये हमारा डेड लेयर होता है, डेड लेयर यानी कि ये लिविंग नहीं होता है। यह हमारा रिजिड लेयर होता है, यह हमारा डेड लेयर होता है। नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, सारे लिविंग सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन
लिविंग सेल, सारे लिविंग सेल उसमें प्रेजेंट ये नहीं होता है। जैसे हमारे पास है एनिमल्स, उनमें हमारा एब्सेंट होता है एनिमल्स, वहां पर हमारा सेल जो है हमारा वो एब्सेंट होता है। अब आप यहां पर लिखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जो होता है वो किस किस चीज का बना हुआ होता है, वो अब मैं यहां पर आपको बता दूंगा। आप पहले लिखिए लिखिए आप फंजे, फंजे का जो हमारा सेल वॉल होता है वो हमारा बना हुआ होता है काइटिन का। बैक्टीरिया का हमारा बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। और प्लांट्स का हमारा बना हुआ होता है सेलुलोज का। एनिमल्स में सेल वॉल हमारा एब्सेंट होता है। लिखिए यहां पर पहले आप लिखिए फंजे, फंजे का जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है काइटिन का, काइटिन। और जो हमारा प्लांट्स का इसके बाद आता है हमारा फंजे, फंजे के बाद हमारा आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, जो हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। तो हमारा बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। फंजे का सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन का। जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल जो होता है वो हमारा बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज का। प्लांट्स उनका बना हुआ होता है सेलुलोज का। उसके बाद आते हैं हमारे प्लांट्स के बाद आते हैं हमारे एनिमल्स, जो मैंने आपको यहां पर भी बताया था इनमें एब्सेंट होता है एनिमल्स, एब्सेंट। एनिमल्स में हमारा सेल वॉल एब्सेंट होता है। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इन प्लांट्स आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल, आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल। प्लांट्स में जो हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो होता है हमारा सेल वॉल, वो होता है हमारा सेल वॉल। ठीक, तो हमारा जो है सेल वॉल है वो यहां पर खत्म हो जाता है। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नोट करने से पहले मैं आपको फिर से बताता हूं, जो हमारा ओनियन पील सेल होता है वो एक बड़ा सेल होता है। ह्यूमन चीक सेल होता है वो हमारा ह्यूमन सेल होता है, वो हमारा ह्यूमन सेल होता है। उसके बाद होता है हमारा सेल वॉल, रिजिड लेयर होता है, सख्त लेयर होता है, डेड लेयर होता है यानी कि मरा हुआ लेयर होता है। ये लिविंग लेयर नहीं होता है, सारे लिविंग सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हमारे एनिमल्स है उनमें एब्सेंट होता है। उसके बाद मैंने बताया फंजे, फंजे में सेल वॉल बना होता है काइटिन का। उसके बाद मैंने बताया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। उसके बाद मैंने बताया प्लांट्स, प्लांट्स का सेल वॉल जो होता है वो हमारा बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का। और जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। आप इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। किया नोट? चलिए अगली हेडिंग आप लगाएंगे मेरे साथ साथ एन ओवरव्यू ऑफ सेल में ही, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा सेल वॉल होता है ये प्लांट्स में होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक। लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो आउटर कवरिंग कौन होते हैं? डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा एनिमल्स है उनमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, लिमिटिंग लेयर है, यानी कि आउटर मोस्ट थीन डिलिमिटिंग लेयर है, ऐसे एनसीईआरटी ने बताया, वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है
सेल वॉल तो डेड होता है, लेकिन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यह होता है हमारा लिविंग लेयर। लगाइए हेडिंग मेरे साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यह होता है हमारा लिविंग लेयर। लिविंग लेयर पहली बात। दूसरी बात, एक तो होता है हमारा लिविंग लेयर, दूसरी बात होता है हमारे जितने भी तरह तरह के लिविंग सेल हैं सारों में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा सेल वॉल है, कुछ कुछ में वो एब्सेंट होता है, जैसे हमारे हैं एनिमल्स, एक्सेप्शन है वहां। बट इस जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। लिविंग लेयर होता है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। और जो अगर हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, इसे हम कहते हैं दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखेंगे, यह सेम होता है सारे लिविंग सेल्स का, अलग अलग नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा फंजाई होता है उसका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है, प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है, और जो बैक्टीरिया होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। लेकिन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह सारे लिविंग सेल में सेम होता है। यानी कि अगर एक सेल में प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन, उसमें होगा हमारा लिपिड, उसमें होगा हमारा प्रोटीन। दूसरे ऑर्गेनिज्म का सेल जो होगा उसका सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो भी सेम होगा, उसमें भी प्रेजेंट होगा हमारा लिपिड, उसमें भी प्रेजेंट होंगे हमारे प्रोटीन। आप लिखिए द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज सेम इन ऑल लिविंग सेल। द फंडामेंटल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज सेम in all living cells। सेम होगा। अगर आप फंडामेंटल ऑफ सेल का जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका अगर आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखेंगे वो सेम होता है सारे लिविंग सेल्स में। जैसे मैंने बताया आउटर थिन डिलिमिटिंग लेयर होता है एनिमल सेल में। आप यहां पर लिखिए एनिमल सेल में ये होता है कौन, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह होता है हमारा आउटर, बाहर वाला होता है, थिन होता है, पतला होता है, डिलिमिटिंग लेयर होता है। तो यह हो गया हमारा कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, एक तो हमारा पढ़ना है साइटोप्लाज्म, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेज, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, और आज के लेक्चर हम वहीं पर समाप्त करेंगे। पहले आप लिखिए ये, फिर से मैं बताता हूँ। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन, रिजिड लेयर होता है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स सेम इन ऑल लिविंग सेल्स। एनिमल सेल में आउटर थिन डिलिमिटिंग लेयर होता है। ठीक, कीजिए नोट। अब मैं दिखाऊंगा साइटोप्लाज्म। कीजिए नोट। चलिए, अब आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है
जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, यह होता है हमारा सेमी फ्लूइड, यानी कि गाढ़ा फ्लूइड होता है हमारा, यह होता है हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। यह हमारा होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यह हमारा होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। द एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है, जितने भी तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इसी में होते हैं, वो हमारे इसी में होते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस reactions or to keep a cell, to keep a cell in living state। अगर एक सेल जिंदा रहती है, वो रहती है किसकी वजह से, इसी साइटोप्लाज्म की वजह से होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस हमारी होती है, इसमें हमारी तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है। अब हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल, इसको नोट कीजिए। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज होता है हमारा ये, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। दूसरी बात, इसमें ऑल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किसमें, इसी इसमें हमारे तरह तरह के रिएक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्यों होते हैं, ताकि इससे सेल लिविंग रहती है, डेड नहीं हो जाती है। कीजिए नोट। अब लिखते हैं हम सेल ऑर्गेनेल, लिखिए। अब आप लिखिए सेल ऑर्गेनेल। जो हमारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जो हमारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेल में, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर in a cell, special structure in a cell having a specific function। हर एक का हमारा अपना अपना फंक्शन होता है, having a specific function। ये जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये होते हैं हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका अपना अपना फंक्शन होता है। ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन, इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। फिर हमारे मेम्ब्रेन होता है दो तरह के, एक होते हैं हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दूसरे होते हैं हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल।
जिनमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो हमारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, इनमें आते हैं हमारे 5। एक तो आता है हमारे, पहला आता है हमारा ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा आता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, तीसरा आता है हमारा लाइसोसोम, उसके बाद आता है हमारा वैक्यूल, और आता है हमारा माइक्रोबॉडी। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में क्या होता है, जिनके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है, वो वाले ऑर्गेनेल्स। इसमें आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड माइक्रोबॉडी। उसके बाद आते हैं हमारे डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में हमारे दो आते हैं, एक आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। एक तो आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में हमारे आते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। इसमें हमारा आता है राइबोसोम और आता है हमारा सेंट्रियोल। यह होता है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जिनके पास अपनी अपनी फंक्शन होती है। इसमें आते हैं हमारे मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड के पास होता है, पहला होता है हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन में आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड माइक्रोबॉडीज। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में आता है हमारा राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। नोट कीजिए। चलिए मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगा। न्यूक्लियस हमारा होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लगाइए हेडिंग न्यूक्लियस। यह होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। दो मेम्ब्रेन इसके पास होता है, आउटर एंड इनर। और ये होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और ये हमारा होता है डेनस, या इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डेनस होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। इसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है। डीएनए। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड में ले लिया, बाउंड। डेनस होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जेनेटिक मटेरियल इनके पास होता है डीएनए। तो इसी के साथ हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।